नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों आज हम सुगम भारती हिंदी सामान्य कक्षा 8 का पाठ 3 अहिंसा की विजय पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। इसकी विधा कहानी है। पाठ परिचय। हिंसा से हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता। हिंसा को तो अहिंसा से ही समाप्त किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा या दया भाव के उपदेश से अत्याचारी डाकू अंगुलीमाल का किस प्रकार हृदय परिवर्तन करके अपना शिष्य बना लिया, इस पर प्रकाश डाला गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। राजा प्रसेनजित क्यों चिंतित थे? उत्तर। राजा प्रसेनजित डाकू अंगुलीमाल के अत्याचार से चिंतित थे। प्रश्न 2। महात्मा बुद्ध ने डाकू को कैसे पहचाना? उत्तर। महात्मा बुद्ध ने डाकू को उसके भयंकर रूप से पहचाना। प्रश्न 3। ठहर जा किसने किससे कहा? उत्तर। ठहर जा डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा। प्रश्न 4। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान क्यों रहती थी? उत्तर। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर सदैव मुस्कान अपने ज्ञान से रहती थी। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। डाकू का नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा? उत्तर। अंगुलीमाल ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा रखी थी, परंतु वह कितने आदमी मार चुका, इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। इसीलिए वह जब भी किसी को मारता तो उसकी एक अंगुली काट लेता और अंगुलियों की माला गले में डाले रहता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। प्रश्न 2। पहरेदार के रोकने पर भी महात्मा बुद्ध जंगल में क्यों प्रवेश कर गए? उत्तर। पहरेदार के रोकने पर भी महात्मा बुद्ध जंगल में प्रवेश कर गए, वह इसलिए कि उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था। उन्हें आत्मज्ञान हो गया, इसलिए उन्हें किसी की चिंता नहीं थी और ना ही कोई डर था। प्रश्न 3। महात्मा बुद्ध जंगल में जाते समय क्या विचार कर रहे थे? उत्तर। वह विचार कर रहे थे कि आदमी आदमी को क्यों मारता है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। प्रश्न 4। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? उत्तर। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। उसकी आंखें खुल गईं, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ दी और कटार फेंक दी। इस तरह उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। बच्चों, आपको इस पाठ में जो डाउट आए हों, कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।